Hello everyone. In this lecture, we will solve some problems related to MOSFET. MOSFET means metal oxide semiconductor field effect transistor. So first problem मैंने इस तरह से लिया है. Design the circuit shown in figure so that the transistor operates at ID means drain current equals 0.4 milliampere and drain voltage VD equals 0.5 volt. The NMOS transistor means N channel metal oxide semiconductor transistor has VT equals 0.7 volt. VT means threshold voltage, minimum gate to source voltage required to induce the channel. So threshold voltage is also given 0.7 volt. Mu n COX process transconductance पैरामीटर ये भी दिया हुआ है 100 माइक्रो एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर. L इक्वल्स 1 माइक्रोमीटर. L लेंथ ऑफ द चैनल है एंड W 32 माइक्रोमीटर विथ ऑफ द चैनल है. ड्रेन सप्लाई वोल्टेज VDD इक्वल्स 2.5 वोल्ट है और सोर्स सप्लाई वोल्टेज VSS इक्वल्स -2.5 वोल्ट है. आप जानते हैं कि जब कोई मॉसफेट सैचुरेशन रीजन में वर्क करता है तो ड्रेन करंट ID इक्वल्स 1/2 म्यू एन COX इंटू W/L BGS माइनस BT होल स्क्वायर. ये ड्रेन करंट का फार्मूला है. इसमें हमको म्यू एन COX दिया हुआ है. म्यू एन COX इक्वल्स 100 माइक्रो एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर. W विथ ऑफ द चैनल ये भी दिया हुआ है 32 माइक्रोमीटर. लेंथ 1 माइक्रोमीटर. BGS माइनस BT हमें गेट टू सोर्स वोल्टेज फाइंड करना है. BT is also given 0.7 volt. So we will put all the values in this expression. ID 0.4 milliampere. So 0.4 into 10 to the power minus 3 equals 1/2 म्यू एन COX ये 100 माइक्रो एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर है तो 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. W 32 माइक्रोमीटर 32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 and L is also given 1 micrometer is 1 into 10 to the power minus 6 and VGS minus VT स्क्वायर. तो इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको BGS माइनस BT इक्वल्स 0.5 वोल्ट आएगा. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो BGS माइनस BT इक्वल्स 0.5 वोल्ट. तो इस तरह से गेट टू सोर्स वोल्टेज हम लिख सकते हैं 0.5 प्लस VT. थ्रेशोल्ड वोल्टेज दिया हुआ है 0.7 वोल्ट तो ये हो जाएगा 0.5 प्लस 0.7 इक्वल्स 1.2 वोल्ट. हमें इस सर्किट को डिजाइन करना है. डिजाइन करने का मतलब है कि हमें RD की वैल्यू और RS की वैल्यू फाइंड करना है. और आप जानते हैं मॉसफेट में गेट इंसुलेटेड होता है तो इसलिए गेट से कोई करंट फ्लो नहीं होता है. IG इक्वल्स 0. ड्रेन करंट गेट करंट इक्वल 0. तो इसलिए जो ड्रेन करंट होगा वही सोर्स करंट होगा. मीन्स RD में जो करंट फ्लो हो रहा है ID
वही रेजिस्टेंस RS में फ्लो होगा, सेम करंट ID। इस प्रॉब्लम में देखिए गेट ग्राउंड से कनेक्ट है, मीन्स VG इक्वल्स 0। सो BGS कैन बी रिटन एज VG गेट वोल्टेज माइनस VS। BGS is 1.2 volt, BG is 0 minus BS. It means source voltage is minus 1.2 volt. So यहाँ का जो वोल्टेज है VS इट इज माइनस 1.2 वोल्ट, और ड्रेन का वोल्टेज ये ऑलरेडी गिवन इन द प्रॉब्लम, ड्रेन वोल्टेज इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट। यहाँ देखिए ये VD इक्वल 0.5 वोल्ट, इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। सो हम यहाँ BD को 0.5 वोल्ट लिख लेते हैं। अब हमें रेजिस्टेंस फाइंड करने हैं RS और RD को। यहाँ देखिए वोल्टेज BS और यहाँ वोल्टेज VSS है। ड्रेन करंट जो कि RD से फ्लो हो रहा है वही सेम ड्रेन करंट RS में भी फ्लो होगा। सो इस RS के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा VS माइनस VSS, VS माइनस VSS इक्वल्स, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ID मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस RS। BS की वैल्यू माइनस 1.2 है, माइनस 1.2 है, माइनस 1.2 माइनस, और VSS माइनस 2.5 है तो यहाँ माइनस 2.5 लिख देते हैं। ID इज गिवन 0.4 मिली एम्पियर माइनस प्लस 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मिली एम्पियर है तो माइनस 3 करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई RS, और 2.5 माइनस 1.2 इक्वल्स 0.4 10 टू द पावर माइनस 3 RS। तो इस तरह से RS की वैल्यू आएगी 1.3 अपन 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो ये आएगा 3.25 किलो ओम। RS हमने फाइंड किया 3.25 किलो ओम। अब हमें RD निकालना है। यहाँ इस RD का ये जो टर्मिनल है VDD वोल्टेज 2.5 है, और ये वाला टर्मिनल जो ड्रेन टर्मिनल है, ड्रेन का वोल्टेज 0.5 है। तो RD के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा VDD माइनस VD इक्वल्स इस रेजिस्टेंस में करंट ID मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू RD। तो यहाँ हम इस तरह से निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे VDD माइनस VD इक्वल्स ID इंटू RD। VDD is given as 2.5 volt, so 2.5 माइनस VD 0.5 है इक्वल्स ID 0.4 मिली एम्पियर इंटू RD। तो इस तरह से RD की वैल्यू आएगी 2/0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो ये आएगा 5 किलो ओम। इस तरह से जो सर्किट दिया हुआ था इसमें दो अननोन रेजिस्टेंस थे, एक तो RD था जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 5 किलो ओम,
और दूसरा अननोन रेजिस्टेंस आर एस था, ये 3.25 किलो। तो जो भी स्पेसिफिकेशंस दिए गए थे, ड्रेन करंट, ड्रेन वोल्टेज, सोर्स सप्लाई वोल्टेज, ये पैरामीटर मेंटेन करने के लिए, वैल्यूज मेंटेन करने के लिए हमें आर डी 5 किलो ओम और आर एस 3.25 किलो ओम की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम एक दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। एक सर्किट दिया हुआ है इस तरह से, एन चैनल मासफेट इसमें यूज हुआ है। और इसमें गेट ड्रेन से कनेक्टेड है, ये वीडी है, VDD इज +3 वोल्ट, R ID है। इस प्रॉब्लम में हमको ID दिया हुआ है, ID इक्वल्स 80 माइक्रो एम्पियर। थ्रेशोल्ड वोल्टेज दिया हुआ है VT 0.6 वोल्ट। प्रोसेस ट्रांस कंडक्टेंस पैरामीटर है म्यूएन COX 200 माइक्रो एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर। चैनल का लेंथ 0.8 माइक्रोमीटर एंड W चैनल विथ 4 माइक्रोमीटर। ये पैरामीटर दिए हुए हैं। फाइंड करना है हमें वैल्यू ऑफ R एंड DC वोल्टेज एट ड्रेन, मीन्स DC वोल्टेज एट ड्रेन मीन्स BD फाइंड करना है। तो जब ट्रांजिस्टर मॉसफेट सैचुरेशन रीजन में वर्क करता है तो हम जानते हैं ड्रेन करंट इज गिवन बाय ID इक्वल्स 1/2 म्यूएन COX W/L VGS माइनस VT स्क्वायर, ये फार्मूला है। और सैचुरेशन रीजन में वर्क करने के लिए ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि VDS शुड बी ग्रेटर देन VGS माइनस VT। तो इस एक्सप्रेशन में हम सारे वैल्यूज पुट करके VGS माइनस VT, जिसको कि ओवर ड्राइव वोल्टेज भी कहते हैं, उसको कैलकुलेट करेंगे। पहले ID दिया हुआ है 80 माइक्रो एम्पियर है, तो 80 इंटू 10⁻⁻6 1/2 म्यूएन COX 200 माइक्रो एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर, 200 10⁻⁻6 W 4 माइक्रोमीटर, L 0.8 माइक्रोमीटर एंड VGS माइनस VT को हम ओवर ड्राइव वोल्टेज कहते हैं, ये VOB स्क्वायर। ओवर ड्राइव वोल्टेज मीन्स द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द मॉसफेट। तो इस तरह से हम ओवर ड्राइव वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे VOB स्क्वायर। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.4 इंटू 0.4।
तो वी ओ बी आएगा 0.4 वोल्ट। ओवर ड्राइव वोल्टेज वी ओ बी इक्वल 0.4 वोल्ट होगा। और वी ओ बी ओवर ड्राइव वोल्टेज इक्वल्स बी जी एस माइनस बी टी, इसलिए वी जी एस होगा वी ओ बी प्लस वी टी। ओवर ड्राइव वोल्टेज 0.4 वोल्ट ने कैलकुलेट किया है और थ्रेशोल्ड वोल्टेज ये दिया हुआ है 0.6, तो ये 1 वोल्ट आएगा। बी जी एस इक्वल्स 1 वोल्ट। अब यहाँ देखिए सोर्स ग्राउंडेड है और वी जी एस इक्वल्स वी जी माइनस बी एस, बी एस 0 वोल्ट पे है तो ये वी जी होगा। इट मीन्स वी जी इक्वल्स 1 वोल्ट। गेट और ड्रेन आपस में कनेक्टेड हैं, इसलिए वी जी इक्वल्स वी डी इक्वल्स 1 वोल्ट। मीन्स ये जो ड्रेन है ये 1 वोल्ट पर होगा। आई डी हमको पता है, ड्रेन का वोल्टेज हमने कैलकुलेट किया, तो हम आर बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बी डी डी माइनस 1 वोल्ट मीन्स बी डी डी माइनस बी डी इक्वल्स करंट आई डी मल्टीप्लाइड बाई आर। वोल्टेज अक्रॉस आर बी डी डी माइनस बी डी इक्वल्स करंट थ्रू आर आई डी मल्टीप्लाइड बाई आर, मीन्स वी डी डी माइनस वी डी इक्वल्स आई डी इंटू आर। वी डी डी प्रॉब्लम में दिया हुआ है, इसकी वैल्यू है 3 वोल्ट। यहाँ 3 वोल्ट दिया हुआ है, तो 3 माइनस बी डी हमने कैलकुलेट किया 1। आई डी की वैल्यू दी हुई है 80 माइक्रो एम्पियर, 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 टू आर। तो इस तरह से आर होगा 2/80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो रेजिस्टेंस जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 25 किलो ओम। इस तरह से हमें 2 पैरामीटर निकालने थे, एक तो रेजिस्टेंस निकालना था, रेजिस्टेंस आर निकालना था, और डीसी वोल्टेज एट ड्रेन निकालना था। रेजिस्टेंस आर हमने कैलकुलेट किया है 25 किलो ओम, और डीसी वोल्टेज हमने कैलकुलेट किया था ड्रेन वोल्टेज, गेट वोल्टेज इक्वल्स ड्रेन वोल्टेज इक्वल्स 1 वोल्ट। अब तीसरा प्रॉब्लम लेते हैं। ये प्रॉब्लम मैंने ऐसे लिया है, एक एन चैनल मॉसफेट सर्किट है जिसमें वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग यूज किया गया है। डिटरमिन द वोल्टेज एट all nodes and the current through all branches of the following circuit। ड्रेन सप्लाई वोल्टेज है 10 वोल्ट। तो इसमें देखिए वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग यूज किया गया है। रेजिस्टेंस RG1 एंड RG2 वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क फॉर्म करते हैं। जो सप्लाई वोल्टेज है VDD उसको डिवाइड करके यहाँ गेट पर अप्लाई किया जा रहा है। ये BG है, हमें सारे नोड के वोल्टेज फाइंड करने हैं। तो ये वोल्टेज हमने एज्यूम किया BG, ये ड्रेन वोल्टेज VD, ये सोर्स वोल्टेज VS। इस तरह से हमें सारे ब्रांच में करंट फाइंड करने हैं। ये इंडिकेट कर रहा है ड्रेन करंट। रेजिस्टेंस RG1 से जो करंट है ये हम I1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप जानते हैं कि मॉसफेट में गेट इंसुलेटेड होता है, गेट करंट 0 होता है, इसलिए यहाँ 0 करंट फ्लो होगा।
तो यही सेम करंट I1 RG2 से फ्लो होगा और सेम ड्रेन करंट जो है RD से फ्लो हो रहा है वही सेम करंट RS से फ्लो होगा जो सोर्स रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट है। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड I1 ID, इससे सारे ब्रांच के करंट मिल जाएंगे और वोल्टेज VG VD और VS, जिससे कि सारे नोड के वोल्टेज मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम I1 फाइंड करते हैं। अब यहाँ गेट करंट तो 0 है, ये वोल्टेज है 10 वोल्ट और यहाँ ग्राउंडेड है, तो I1 होगा RG1 और RG2 के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस जो कि RG1 प्लस RG2 है। तो वोल्टेज डिफरेंस होगा 10 वोल्ट माइनस 0, 10 माइनस 0 अपॉन RG1 प्लस RG2। तो 10 अपॉन RG1 10 मेगा ओम है, 10 RG2 भी 10 है, 10 प्लस 10 इंटू 10 टू द पावर 6। तो इस तरह से जो I1 कैलकुलेट होगा ये होगा 0.5 माइक्रो एम्पियर। हमने I1 कैलकुलेट किया 0.5 माइक्रो एम्पियर। अब हम यहाँ वोल्टेज पता करेंगे, वोल्टेज एट द गेट। तो जो करंट I1 यहाँ फ्लो हो रहा है वही यहाँ भी है। 10 मेगा ओम रेजिस्टेंस का ये एंड ग्राउंडेड है, तो RG2 के अक्रॉस वोल्टेज होगा, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, VG माइनस 0, ये RG2 के अक्रॉस वोल्टेज है, इक्वल्स करंट I1 मल्टीप्लाइड बाई RG2। I1 0.5 हमने कैलकुलेट किया था, तो 0.5 माइक्रो एम्पियर, 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और RG2 की वैल्यू है 10 मेगा ओम, 10 इंटू 10 टू द पावर 6। तो इस तरह से 5 वोल्ट हमने गेट वोल्टेज कैलकुलेट किया, VG इक्वल्स 5 वोल्ट। तो इस तरह से गेट वोल्टेज जो 5 वोल्ट आया है, इस 5 वोल्ट से ये मॉसफेट ऑपरेट होगा, टर्न ऑन होगा, लेकिन किस रीजन में वर्क करेगा ये हमें नहीं पता है कि ये सैचुरेशन रीजन में करेगा वर्क या ट्रायोड रीजन में। तो इसके लिए हम एज्यूमशन करते हैं कि हम पहले एज्यूम करते हैं कि सैचुरेशन रीजन में वर्क कर रहा है, और फिर हम VD और VS फाइंड करेंगे। अगर सैचुरेशन रीजन का कंडीशन VD इज ग्रेटर देन VG माइनस VT सेटिस्फाई हो जाता है, तो इसका मतलब है कि हमारा एज्यूमशन सही है। अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो इसका मतलब है कि हमारा एज्यूमशन गलत है और ये ट्रायोड रीजन में वर्क करेगा। तो अब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो सर्किट है ये सैचुरेशन रीजन में वर्क कर रहा है। इस प्रॉब्लम में दो और चीज़ें दी हुई हैं। एक तो हमें दिया हुआ है थ्रेशोल्ड वोल्टेज VT की वैल्यू 1 वोल्ट इज गिवन आल्सो, एंड प्रोसेस ट्रांस कंडक्टेंस पैरामीटर Kn' इंटू W/L ये भी दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू है 1 मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर। इस प्रॉब्लम में यहाँ लिख लेते हैं VT इक्वल्स 1 वोल्ट एंड Kn'(W/L) इसकी वैल्यू दी हुई है 1 मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर। तो इन दोनों डेटा को यूज करके हमें सॉल्व करना है प्रॉब्लम। अब यहाँ देखिए BS माइनस 0 इक्वल्स ID इंटू RS, VS माइनस 0 ID इंटू RS की वैल्यू 6 किलो ओम है,
6 ID ले लेते हैं, बी एस इक्वल 6 ID। अगर ID मिली एम्पियर में है तो 6 किलो ओम जब मल्टीप्लाई करेंगे, मिली एम्पियर में अगर ID है तो हमें वोल्टेज वोल्ट में मिलेगा। तो इसको हम इस तरह लिख रहे हैं, बी एस इक्वल 6 ID वोल्ट। VGS गेट टू सोर्स वोल्टेज, वी कैन राइट VG माइनस BS। BG हमने कैलकुलेट किया 5 वोल्ट और BS हमने 6 ID, तो BGS को हम लिख सकते हैं 5 माइनस 6 ID। अब हमने ये एज्यूम किया है कि ये मॉसफेट सेचुरेशन रीजन में वर्क कर रहा है। तो सेचुरेशन रीजन में अगर मॉसफेट वर्क करता है तो ड्रेन करंट का फार्मूला है ID इक्वल्स 1/2 KN डैश W/L VGS माइनस VT स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे 1/2 KN डैश W/L, ये ऑलरेडी दिया हुआ है 1 मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर। इसको हम 1 लिख रहे हैं। 1 लिखने से जो ID हम कैलकुलेट करेंगे वो डायरेक्ट मिली एम्पियर में आएगा। तो 1 और BGS माइनस BT, BGS की जगह पे 5 माइनस 6 ID लिखेंगे, माइनस BT की वैल्यू 1 वोल्ट है, 1 स्क्वायर। इस तरह से ID इक्वल्स ये हो जाएगा 4 माइनस 6 ID स्क्वायर बाई 2 और ID इक्वल्स 18 ID स्क्वायर माइनस 24 ID प्लस 8। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 18 ID स्क्वायर माइनस 25 ID प्लस 8 इक्वल 0। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे ID के लिए तो इसकी 2 वैल्यू आएगी। ID एक वैल्यू आएगा 0.89 मिली एम्पियर और दूसरी वैल्यू आएगी 0.5 मिली एम्पियर। अब अगर हम फर्स्ट वैल्यू लेते हैं ID इक्वल्स 0.89 मिली एम्पियर, तो इससे जो सोर्स वोल्टेज आएगा BS इक्वल्स 6 ID, BS 6 इंटू ID अगर हम 0.89 मिली एम्पियर लेते हैं तो इसकी वैल्यू होगी 6 इंटू 0.89 इक्वल्स 5.34 वोल्ट। BS 5.34 वोल्ट आ रहा है और गेट वोल्टेज हमने कैलकुलेट किया था ये 5 वोल्ट, गेट वोल्टेज 5 वोल्ट। सोर्स वोल्टेज गेट वोल्टेज से ज़्यादा आ रहा है अगर हम फर्स्ट वैल्यू ले रहे हैं तो जब सोर्स वोल्टेज गेट वोल्टेज से ज़्यादा होगा तो ट्रांजिस्टर ऑपरेट नहीं होगा, ये इनवैलिड वैल्यू रहेगा। इसलिए अब हम सेकंड वैल्यू लेकर के कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या ये वैलिड वैल्यू है। ID इक्वल्स 0.5 मिली एम्पियर लेते हैं। इस केस में जो VS होगा 6 इंटू 0.5 ये 3 वोल्ट आएगा। 3 वोल्ट BG इक्वल्स 5 वोल्ट से कम है तो ये वैलिड वैल्यू है। इस केस में जो VGS होगा ये होगा VG माइनस BS, BG 5 था और BS 3 मीन्स 2 वोल्ट।
अब हमने गेट वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया, सोर्स वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया, ड्रेन वोल्टेज हमें कैलकुलेट करना है, ड्रेन वोल्टेज ही बचा हुआ है। ड्रेन वोल्टेज यहाँ से कैलकुलेट करेगी। आर डी के क्रॉस वोल्टेज वी डी डी माइनस बी डी इक्वल्स आई डी इंटू आर डी। वी डी डी माइनस वी डी इक्वल्स आई डी इंटू आर डी। वी डी डी ये 10 वोल्ट है, तो यहाँ लिखेंगे 10 माइनस वी डी। आई डी हमने कैलकुलेट किया है, 2 वैल्यू आया था, सेकेंड वैल्यू वैलिड वैल्यू है, तो यहाँ 0.5 मिली एम्पियर लेंगे, 0.5। और आर डी की वैल्यू दिया हुआ है, ये 6 किलो ओम है, इंटू 6। तो इस तरह से वी डी होगा 10 माइनस 0.5 इंटू 6 मीन्स 7 वोल्ट। तो इस तरह से बी डी की वैल्यू 7 वोल्ट आई है। अब देखते हैं कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, बी डी इज ग्रेटर देन बी जी माइनस बी टी। बी डी 7 वोल्ट हमने कैलकुलेट किया, 7 इज ग्रेटर देन बी जी 5 कैलकुलेट किया था, और बी टी की वैल्यू 1। तो ये 7 इज ग्रेटर देन 4 मीन्स ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि हमने जो एज्यूम्पशन किया था कि मॉसफेट इज वर्किंग इन सैचुरेशन रीजन, वो सही था। और हमने ड्रेन करंट फाइंड किया, करंट थ्रू द वोल्टेज डिवाइडर रजिस्टर्स RG1 RG2, ये करंट फाइंड किया हमने दोनों। ड्रेन करंट फाइंड किया, गेट वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट कैलकुलेट किया, ड्रेन वोल्टेज 7 वोल्ट, और जो सोर्स वोल्टेज है ये हमने कैलकुलेट किया था 3 वोल्ट। 3 वोल्ट, ये 7 वोल्ट, और VG 5 वोल्ट। इस तरह से हमने वोल्टेज एट ऑल द नोड्स कैलकुलेट किया और करंट थ्रू ऑल द ब्रांचेज।